वेलकम एवरीवन। ये आपके पेपर का डिस्कशन है, ये जो आपका 26 सितंबर को हो रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक एक करके शुरुआत कर लें। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 जो है पेपर में आपके जो केमिस्ट्री सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये कंडीशन दे रहा है कि A से A+ का फॉर्मेशन है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड देन A+ कन्वर्टेड टू A2+, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई और ये कैसी हो गई, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब एक ही एलिमेंट के लिए आप फर्स्ट सेकेंड कंसिक्वेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं, तो आप यहाँ नोटिस करो कि जैसे ही A से A+ बना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। आप देखो कि ये इसका रीज़न क्या लिखोगे, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट इज़ वाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हम लोग का एकदम से आंसर होगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट के लिए कंसिक्वेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होगी, है ना। और उस सिचुएशन में हम लोग ये नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, पक्का। जैसे मैग्नीशियम का सेकेंड मैग्नीशियम के फर्स्ट से ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का थर्ड एल्यूमिनियम के सेकेंड से ज़्यादा होगा, उसके बाद में सेकेंड फर्स्ट से एंड फर्स्ट सबसे कम होगा, तो वहाँ पे कन्फिगरेशन नहीं देखते। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबिलिटी या हाफ फील्ड तभी आप देखते हैं जब आप दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। चूँकि यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आपको दो अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट के सीक्वेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी है। दैट इज़ वाई हम लोगों का आंसर इसमें क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 32 है। 32 क्वेश्चन नंबर 32 में हमको मैच करना है ऑप्शन में AX3 एंड मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए जिसमें ये सिचुएशन हो। तो ऑप्शन में कुल 4-5 तरह के कंपाउंड हैं। जैसे PCl5 है, तो PCl5 का तो शेप आप जानते ही हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, कोई लोन पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये हम लोगों के ऑप्शन से बाहर होगा। उसी तरह से हम लोगों के पास में एक एग्जाम्पल है ICl4-। अब देखो कि ICl4- को देखिए, तो यहाँ पे हो गया ICl4, 7 इलेक्ट्रॉन होते, 4 बॉन्डिंग में गए, एक बचा नेगेटिव, ये चीज़ आ गई, यहाँ पे ये आ गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया, sp3d2। ठीक है, अब इसका शेप हम लोग बनाएं तो sp3d2। वैसे तो ये ऑप्शन से ऑलरेडी बाहर हो गया, AX3 टाइप का तो है ही नहीं, ये हो गया मान लो आयोडीन, X3 की जगह यहाँ पे X4 है, E की जगह यहाँ पे 2E है, तो ये ऑप्शन तो अपने पास होना नहीं है। ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है, 2 लोन पेयर आप यहाँ डाल दिए, क्लोरीन यहाँ ले आए आप ऐसे इस जगह, और इस जगह नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसका जो शेप आ गया वो कैसा आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया। इसका जो शेप आ गया वो कैसा आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो ये भी अपने ऑप्शन से बाहर होगा। नेक्स्ट अपने पास में अमोनिया है। आप देखिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3, शेप कैसा होगा, पिरामिडल। और देखने की बात है कि AX3E टाइप के ऑप्शन को ये फॉलो कर रहा है। A की जगह नाइट्रोजन, X की जगह हाइड्रोजन, E की जगह एक ही लोन पेयर है, तो हमारा ये ऑप्शन टैली कर रहा है। नेक्स्ट वन अपने पास में है वाटर। वाटर को देखिए, ये ऑक्सीजन आ गई, यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे लोन पेयर, इस जगह भी आ गया लोन पेयर।
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, अगेन sp3 बिकॉज 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे AX3E को ये भी फॉलो नहीं करेगा बिकॉज A की जगह ऑक्सीजन, X की जगह हाइड्रोजन, बट E की जगह 2 लोन पेयर, X की जगह 2 बॉन्ड, तो ये AX2E2 टाइप का है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अभी तक हमको केवल एक अमोनिया मिली है। एंड देन उसके बाद में अपने पास में है ClO3 माइनस। ClO3 माइनस को देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव होगी, 2 डबल बॉन्डेड होगी और 1 लोन पेयर होगा। तो ये एग्जैक्टली इसी को फॉलो कर रहा है AX3E टाइप को, ठीक है। तो ये AX3E टाइप को फॉलो कर रहा है। अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 होगा और यहाँ पे देखिए ये इस तरह का बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये भी एक अपने ऑप्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा। ICl4 माइनस को भी चेक कर लिया जाए। ICl4 माइनस में यहाँ पे हो गया 4 माइनस, तो अपने पास एक नेगेटिव ये हो गया और ये लोन पेयर। तो अगेन इसका ये बना, अच्छा सॉरी ये बना चुके, तो हमने पास ऑप्शन में एक ClO4 माइनस होगा, दूसरा अपने पास अमोनिया होगी एंड द आंसर इज C। तो 32 का हम लोग कौन सा लेके जाएंगे, C लेके जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 33 में जो एग्जाम्पल है IF5, आप देखो यहाँ पे क्या है, 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक आपके पास लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो गया इसका गया sp3d2, बट यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, वैसे तो एंगल ऐसे अगर देखो यहाँ पर, तो ये केस अपने पास आएगा कि यहाँ पे लोन पेयर आ गया और इन जगहों पे हम लोगों के पास में फ्लोरीन आ गई, ये सारी की सारी फ्लोरीन यहाँ पर आ गई। तो कायदे से तो बॉन्ड एंगल होने चाहिए 90 डिग्री के, ढेर सारे 4 तो यहीं हो गए, हर एक के साथ ये बनाएगा, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 8। लेकिन ख्याल करना है कि ये लोन पेयर जो है इन सारी फ्लोरीन से, इनसे या इनसे भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो आप बताओ रिपल्सन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। 90 तो नहीं ही रहेगा, कोई एंगल हो सकता है बट 90 तो नहीं रहेगा ना। तो अगर 90 नहीं रहेगा तो हम लोगों का आंसर जो होगा कि 90 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, 0। तो दिस इज आवर एंगल कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर हम लोग के पास में 4 कंपाउंड हैं। एक तो है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन इसका डेफिनेटली sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कहीं कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं रहेगा, खाली रहेगा। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास ऑप्शन है NF3 एंड PF3। दिस इज द NF3, एक लोन पेयर यहाँ पे है, और फिर अपने पास में है PF3। इनको देखिए, अगेन दोनों का जो शेप होगा पिरामिडल होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से होना क्या है, यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से होना क्या है कि एंगल जो होगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अब इसमें सवाल है कि दोनों में एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहर की तरफ देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ कंसंट्रेट होंगे तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन क्या होगा, और भी कम। और जब बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन कम होगा तो एंगल और कॉन्ट्रैक्ट होगा।
अगर पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम, क्योंकि के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचते हुए डाइवर्स होते हैं। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरिफेरल से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेंगे, कन्वर्ज होंगे, एंड देन रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा, तब बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो वो सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल है, यहाँ भी बॉन्ड एंगल है। अब हमको कंपेयर किस में करना है, NF3 और PF3 में। तो NF3 और PF3 में बहुत क्लियर है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है आप देख लीजिए NF3 का कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, PF3 की तुलना में। वजह देख सकते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से क्या है, कम, ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा खिंच जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। अब देख लें ClF3 एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो अपने पास में अगला एग्जाम्पल जो है ये है ClF3। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 लोन पेयर हो गए, हाइब्रिडाइजेशन गया कैसा, sp3d, शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे क्लोरीन डाल दिए, इन जगह फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और एक फ्लोरीन हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन डाल देते, एक शेप दिखाना आपको यहाँ पे। तो आप देखो कि यहाँ पे जो शेप आएगा वो तो ऐसा आएगा, कैसा हो गया, टी शेप्ड या बेंट भी बोलते हैं, ठीक है, टी शेप्ड या बेंट भी बोलते हैं। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो थोड़ा ही कम होगा, तो बिल्कुल से आपके पास आंसर हो जाएगा। एक तो हो गया BF3, देन NF3, देन PF3, देन ClF3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे आप। तो देखो इसमें ऑप्शन में B और D दोनों टैली कर सकते हैं ईजली। ClF3 में तो बॉन्ड एंगल देखोगे तो एक तो एंगल आपका 2 एंगल 90 डिग्री के हैं और एक एंगल आपका जो है 180 का है। इसी को देखो, ये वाला जो हम कह रहे थे कि ये टी शेप है ना, तो इसमें देखो कि ये एंगल तो कितना है, 90 डिग्री, ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री, ये वाला कितना है, 180 डिग्री। तो इसी से कंपेयर करेंगे 90 वाले से, 180 वाले से कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। अच्छा, अब जो है अपने पास में 35 है, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, कैसे पता, Na+ है, 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2+ है, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड आयन है, अगेन हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोगों के पास में फ्लोराइड माइनस है, इसके पास भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, लेकिन ज़रा गौर करिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, 9, यहाँ पर कितना होगा 8, यहाँ पर कितना होगा 12, यहाँ पर कितना होगा 11। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इसके पास में है, तो इसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी। भाई प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा। वैसे तो आप रेडियस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/e। अब नोटिस करो कि Z/e की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेडियस क्या होगा, उतना ही कम होगा। ऐसे भी चेक कर सकते। Z देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है 11, E की वैल्यू है 10, तो क्या ये वैल्यू 1.1 आई। यहाँ पर देखो Z की वैल्यू कितनी है 12, E की वैल्यू है 10, तो क्या ये वैल्यू 1.2 आई। यहाँ पे देखो Z की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे कितना है 10, तो क्या ये वैल्यू 0.8 आई। और यहाँ पे देखिए ये है 9, यहाँ पे है 10, क्या ये वैल्यू 0.9 आई। तो सबसे ज़्यादा Z/E की वैल्यू 1.2 है। तो मैग्नीशियम 2+ की जो साइज होगी
ये सबसे कम होगी, और यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन 2- का रेडियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब बच गया अपने पास में बाकी के दो ऑप्शन, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सोडियम प्लस होगा एंड देन अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आएगा। तो अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया O2-, F-, Na+ एंड Mg2+। तो 35 का हिसाब से आंसर बी लग रहा है ना, बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। अभी देखो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा वो किससे निकलना होगा, 3s1 से। फिर अपने पास में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा वो किससे निकलना होगा, 3s2 में। बट देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन जो है 13 है ना, तो कितना हो जाएगा, 3p1। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन निकलना है 3p1 से। एंड सिलिकॉन है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन जो निकलना है वो किससे निकलना है, 3p2 से, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड, वही वाला ग्रुप है 14 वाला। तो ये 13 वाला, ये 12 वाला, ये 11, 12, 13, 14 है। आपको तो पता ही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती। आप देखो यही तो इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है, सोडियम है, फिर बगल में इसके मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है एंड देन सिलिकॉन है। बट मसला यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे निकलना है, p ऑर्बिटल से। इन दोनों में किससे निकलना है, s ऑर्बिटल से। और सिलिकॉन में भी किससे निकलना है, p ऑर्बिटल से। इन दोनों में तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी, सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। इस ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, यही चीज़ क्लियर करना, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा ही है, कोई डाउट नहीं है। और उसी तरह से सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ये भी, इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती। लेकिन जब बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो एक मसला है, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, S से, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, P से। तो यहाँ पे ऑर्डर जरा सा चेंज हो जाएगा, सिर्फ इस जगह ये नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करेगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ भी P से, यहाँ भी S से, यहाँ भी S से, यहाँ भी P से, यहाँ भी P से। बट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कंपेरिजन जरा सा बदल जाता है, बिकॉज ऑर्बिटल जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो चेंज है। यहाँ पे P S है, यहाँ पे P है। दैट इज़ वाई P चूँकि न्यूक्लियस से दूर होता है, उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉम्परेटिवली S के कम होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है वो A के साथ हम लोग जाएंगे। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में ये है कि कौन सा टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। तो एक एक करके 4 ही एग्जाम्पल हैं। ये देखो अमोनियम आयन है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसा, टेट्राहेड्रल। ये तो आंसर नहीं होगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3, शेप कैसा, टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद में है SF4। SF4 में देखिए आपके पास में 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हुए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया, sp3d। और अगर इसका शेप भी लगे हाथ हम लोग बात करें तो ये चीज़ ऐसे आ गई।
रूल आपको पता है बेंट रूल कि फ्लोरीन को सबसे पहले एक्सियल पे रखेंगे, बची हुई फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे, इक्वाटोरियल पे, और एक लोन पेयर यहाँ हो गया। तो डेफिनेट सी बात है ये जो है हम लोगों का टेट्राहेड्रल तो नहीं ही होने वाला है। ठीक है, आपका ये कैसा हो जाएगा, शेप इसका सीसा शेप आ जाएगा, आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये भी नहीं होगा। और SO4 2- है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गई, ये वाला, और अगेन दिस इज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो यही SF4 हो जाएगा। दिस इज आवर 37। ठीक है, हटा दें। नाउ 38 में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल मेंबर्स हैव लीनियर शेप। तो इसमें तो कई कंपाउंड हैं, हम सबके शेप आपको बता दे रहे हैं। जैसे NO2 है, NO2 का शेप इस तरह से होगा, सबको बता दे रहे, ऑप्शन तो आप देख ही लोगे। तो ये शेप कैसा गया, लीनियर। फिर उसके बाद में है N3-, ये शेप हम लोगों का ऐसा गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कैसा हुआ, प्लस। तो ये भी कैसा गया हम लोगों का, लीनियर गया। उसके बाद में हम लोगों के पास में है ICl2, है ना, NO2 का शेप ये तो NO2+ का शेप हो गया ना आपके पास में। ये जो है ये NO2+ का शेप है। और एक एक करके देख लेते हैं। ICl2+, N3+ कैसा हुआ, लीनियर। NO2+ भी कैसा गया, लीनियर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है ICl2+। ICl2+ को देखो, ICl2+ है ना, इसके पास कितना होगा, 7 होते हैं, 2 तो बॉन्डिंग में गए, एक यहाँ चला गया, तो के बच बचा 4, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये हो गए अपने पास में। तो ये तो कैसा, लीनियर नहीं होगा, ये तो बेंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो 2 2 4 2 6 और एक प्लस था तो 7, ये नहीं होगा आंसर में ना। तो ये कैसा होगा, बेंट होगा, ये तो लीनियर नहीं होगा। अभी हमारे पास में क्या है, NO2 है, उसको भी देख लें। तो NO2 में ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ऐसे कोऑर्डिनेट कर लें। और तो ये जो है लीनियर नहीं होगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे माइनस करके NO2 लीनियर नहीं होगा, तो साफ नजर आ रहा है। XeF2 देखो, XeF2 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, तो अपने पास में 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो XeF2 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जीनॉन है, शेप कैसा होगा, ये देखो, ये वाला भी लीनियर होगा। बेंट रूल से सारे लोन पेयर को कहाँ रखिए, इक्वाटोरियल पे, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये शेप तो लीनियर ही होगा। और उसके बाद में XeO, ये C2H2 है, ये तो एल्काइन है, एंड सिमिलरली ये कैसा होगा, परफेक्ट लीनियर शेप होगा। उसी तरह SO2 है, SO2 लीनियर नहीं होगा, आप देख ही रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये नॉन लीनियर होगा, बेंट होगा इसका शेप। इसका शेप कैसा होगा, बेंट होगा, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। बेरिलियम क्लोराइड BCl2, ये परफेक्ट लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो आप देखिए कि अगर वो ऑप्शन चुने जिसमें सारे लीनियर हैं, तो हम लोगों के पास में बी ऑप्शन बैठता है। उसमें एक I3- है, वो भी देख लो, ये आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन हो गई एक और, इस जगह आयोडीन हो गई,
3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर ये और ये नेगेटिव, तो आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया, sp3b। अभी इसका शेप का बात किया जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला ही शेप होगा। यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पर भी आयोडीन होगी बेंट रूल से कि ये वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता ना, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल पकड़ेंगे। तो यहाँ पे इक्वाटोरियल पे तीनों लोन पेयर, तो देखो फाइनली ये पूरा शेप कैसा दिखाई दे रहा है, लीनियर। तो ऐसे एग्जाम्पल जिसमें सारे लीनियर हैं वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, तो 38 का हम लोग बी ले लेंगे। ठीक है, फिर अपने पास में 39 है। 39 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी जैसे पहला ऑप्शन है उसको देखो, ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए में यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस जगह डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और फिर दूसरा है हम लोगों के पास में नाइट्रोजन, ये चीज़, तो यहाँ पे लोन पेयर है और फिर यहाँ पे डबल, ये लोन पेयर है ना, हाइड्रोजन तो मान लो दिखाना है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है। तो अभी देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मोर प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ए में ऑप्शन में कुछ और दिया है, तो ये वाला तो नहीं सही है ना, चेंज कर दे, हमने सही ऑप्शन लगाया। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी में ये चीज़ें हैं, ए में उल्टा दिया इसका ना, तो ये आंसर सही नहीं होगा। अब इसमें देखो ज़रा, यहाँ पे एन है, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर पैसा हो गया ओ माइनस, तो आप देखो ज़रा सा, ये डबल बॉन्ड है और फिर ये चीज़ है, कंपेयर करना होगा। जिस सीक्वेंस में आपको कॉपी पे लिखाया है उसी सीक्वेंस में फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई चक्कर नहीं, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सारे पॉइंट कॉमन है। बट एक समस्या है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे है, और क्या इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो अगर इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है रिपल्सन क्या होगा, कम। इनके बीच की दूरी कम है तो रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, और ऑप्शन में भी यही दिया है, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बट सी को देख लें, इसको देख लो, सी ऑप्शन भी चेक कर लें कि आखिर गलत क्यों है। तो आंसर हम लोग बी रखेंगे, बट सी और डी को चेक करते चला जाए। तो जो सी ऑप्शन है उसको ज़रा देखिए, सी ऑप्शन में आपके पास NH2 है ऐसे, और यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड OCH3 है, इस चीज़ को देखो। और फिर अपने पास में NH2 प्लस है, यहाँ पे प्लस दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर, और डबल बॉन्ड OCH3 है, यहाँ पे हो गया। अभी देखो सब में ऑक्टेट कंप्लीट, बॉन्ड्स के नंबर भी सेम, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। तो अगेन नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें से नाइट्रोजन वाले ऑप्शन को ज़्यादा होना चाहिए, बट बी में ऑर्डर इसका उल्टा दिया है। एंड अगेन यहाँ पर देखिए जो लास्ट ऑप्शन डी है, वहाँ भी सेम सिचुएशन से अपने पास आंसर है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस जगह पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अपने पास में OH है डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब देख लो कि क्या इसमें बॉन्ड्स के नंबर ज़्यादा हो गए, इसमें बॉन्ड्स के नंबर ज़्यादा हो गए और यहाँ पे बॉन्ड्स का नंबर कम। तो सबसे टॉप ऑर्डर में यही लिखवाएं आपको कि जब बॉन्ड्स का नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर वो नहीं मिलता है तो ही हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट वाला, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो कॉपी का सीक्वेंस आपका है, तो इसमें हम लोग आंसर किसके साथ जाएंगे,
39 के बी के साथ जाएंगे। 40 का जो केस है वो देखिए, 40 के केस में क्रॉस कंजुगेशन है। तो देखो ये बोल रहे हैं कि किस में क्रॉस कंजुगेशन जो है वो मौजूद नहीं है। आप देखो इसको, ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेटेड है, ये वाला लोन पेयर भी इसके साथ कंजुगेटेड है। तो डेफिनेटली ये जो दोनों लोन पेयर हैं आपस में कैसे हैं, क्रॉस कंजुगेटेड हैं। उसी तरह से ये वाला भी देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर हो गया C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन फिर हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये और ये कैसे हो गए, कंजुगेटेड हो गए। ये और ये भी कैसे हो गए, कंजुगेटेड हो गए। तो डेफिनेटली ये और ये बॉन्ड जो हो गए ये कैसे हो गए, क्रॉस कंजुगेटेड हो गए। यहाँ भी ये कैसा हुआ, कंजुगेटेड, यहाँ भी कैसा हुआ, कंजुगेटेड, लेकिन ये और ये कैसे हो गए, क्रॉस कंजुगेटेड। ठीक है। थर्ड वन देखो, कंप्लीट है, सब एक दूसरे से कंजुगेटेड है ना। तो ये देखिए ये और ये बॉन्ड भी क्या है, कंजुगेटेड, ये और ये बॉन्ड भी क्या है, कंजुगेटेड। तो ये कंजुगेटेड है, ये क्रॉस कंजुगेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन ही यही था कि कौन एक दूसरे से क्रॉस कंजुगेटेड नहीं है। ये वाला देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये आ गया आपके पास में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आपके पास ये रिंग आ गई। तो देखो ये और ये आपस में क्या है, कंजुगेटेड है, ये और ये आपस में क्या है, कंजुगेटेड है। तो ये जो दोनों बेंजीन रिंग है ये आपस में क्या है, क्रॉस कंजुगेटेड है। तो हम लोग के पास आंसर इसमें जो है वो C पड़ रहा है। ठीक है। अगेन 41 कह रहे हैं कि इन विच केस कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। अब पहला ही एग्जांपल देखो, ये वाला है, यहाँ पर ऐसा है और ठीक इसी जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला तो कंजुगेशन के बाहर होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, हम इस बात को समझो कि अगर इसको हम इस तरह से डायग्राम वाइज लिखें तो हमारे पास ये ऑर्बिटल है ऐसे, इनके बीच में तो बॉन्ड है, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो आउट ऑफ प्लेन होगा, तो कंजुगेशन तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है अपने पास में NH3+, और देखिए कि अगर हम इसका कंजुगेशन बनाने का कोशिश करें तो बॉन्डिंग के बेसिक रूल को ये फेल कर जाएगा। नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड नहीं कर सकती ना, तो ये भी नहीं होगा भाई। कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस, बट ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन क्या कर रही है, 5 बॉन्ड। एंड सेम सिचुएशन OH2+ के साथ भी है कि यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर भी हम ऐसा करें तो भी मामला गड़बड़ ही होगा, जैसे कि ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बिल्कुल भी बॉन्डिंग के बेसिक रूल के अगेंस्ट है। और डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन देखिए अच्छा सा है, बेंजिल कार्बोकेटायन है, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है। आराम से हम लोग इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और हमारा पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा। कहाँ कहाँ होगा ये आपको बता रखें, अल्टरनेट इस जगह पॉजिटिव होगा, फिर इस जगह पॉजिटिव होगा, इस जगह, तो पूरे सिस्टम में यहीं पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा। एंड आंसर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जाता है डी। दिस इज आर 41। नाउ 42 कह रहे हैं कि विच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रिजोनेंस हाइब्रिड। तो आप अगर ऑप्शन से देखें तो बात समझ में आपको आ जाएगी कि ऑप्शन नंबर ए में इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? एक में देखो इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब जो स्ट्रक्चर होने चाहिए वो आइडेंटिकल होने चाहिए, और दूसरा जो है ये तो आप ऑप्शन देख रहे हैं तो मॉड्यूल से ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एक में नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पे, दूसरे में किस पे है, कार्बन पे। ऑप्शन नंबर बी देखो परफेक्ट इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ भी वही सिचुएशन है एंड डी के साथ भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि पहले दूसरे स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग किसके साथ जाने वाले हैं, ए के साथ। यही जो है हम लोगों का इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। चलो अब जैसे स्ट्रक्चर है ब्यूटा 1 2 3 ट्राईइन, ये हो गया हम लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको इसके बारे में बताए हैं ब्यूटा 1 2 3 ट्राईइन। एक बार हम स्ट्रक्चर गलत लिख दिए, 1 2 3 ट्राईइन। तो ये देखो पहला हो गया बॉन्ड हम लोग के पास हो गया 1, फिर हो गया ये 2 एंड देन यहाँ से हो गया हम लोगों के पास में 3, 1 2 3 ट्राईइन। इसका जब हम आपको सेम बताए थे याद होगा, तो ये वाला तो मान लो PX है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो इसके पास PX भी होगा और इसके पास में PY भी होगा। थर्ड वाला कार्बन अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास भी PX होगा और कैसा होगा PY, और चौथे को PX से PX बॉन्ड बना लिया, PY से PY बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ भी PX खाली। तो लास्ट वाला जो हमारा CH2 है उसका भी PX ही रखना पड़ेगा ताकि ये ओवरलैपिंग करें। तो नोटिस करो तो कंटिन्यू PX 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 पढ़े तो पैरेलल p ऑर्बिटल पढ़े, हम लोग इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करना कि ये जो बॉन्ड्स हम देख रहे हैं, ये बॉन्ड किससे बना है, PX और PX से। ये बॉन्ड किससे बना है, PX और PX से। बट ये बॉन्ड किससे बना है, PY और PY। ये तो आउट ऑफ प्लेन है, इनके बीच में होगा। तो इस बॉन्ड को यहाँ ले जाइए, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाइए, तो आपके पास ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है। आप देखिए कि ये वाला PY वाला डिस्टर्ब भी नहीं होगा, एक नया पाई बॉन्ड बना और ये कैसा होगा CH2 माइनस, ये पॉसिबल है। बट इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो ये कह रहे हैं कि CH2 ऐसा, ये संभव नहीं है। बिकॉज हम पहले बताएं जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही बॉन्ड का डिसोसिएशन। ये केस क्या दिखा रहा है कि खाली बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ तो हाई एनर्जी डिमांड प्रोसेस है, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर सेम होना चाहिए। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है ना, और उसके बाद ये है, तो ये तो बिल्कुल वो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं ऐसा। केवल इसमें क्या किया गया, बॉन्ड को तोड़ा गया है। ये स्ट्रक्चर अगर बनाने का सोचो तो ये और ये मिलकर के नया बॉन्ड बनाए। अगर ऐसे सोचो इसको कि भाई ऐसा हो सकता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में पेयर हो गए, तो एक और नया बॉन्ड बना, ये भी अनपेयर्ड हो गया, और यहाँ पर भी आपके पास में एक अनपेयर्ड हो गया। समझ रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड होकर बॉन्ड बना लिए, एक अनपेयर्ड यहाँ रहा, एक अनपेयर्ड यहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिला के 2 बॉन्ड आप ब्रेक किए। कौन सा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, और एक बॉन्ड आप फॉर्म किए। तो जितने बॉन्ड बनने चाहिए उतने ही फॉर्म होने चाहिए। तो ये हाई एनर्जी डिबॉन्डिंग प्रोसेस है, तो ये स्ट्रक्चर संभव नहीं है। आंसर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ आप जाएंगे। भाई हमको क्या करना है, जितने बॉन्ड बने उतने ही टूटे, ताकि बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो वो बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो। बट यहाँ तो हम ही को एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज हम 2 बॉन्ड तोड़े हैं, तो ये एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। नाउ 44, ठीक है। 44 देखो, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन कार्बोकेटाइन। तो इसमें देख लीजिए, इस तरह से हम लोग रख लेते हैं, ये वाले यहाँ पे आ गया, ये चीज यहाँ पे आ गई, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद में ये चीज आ गई, ऐसे एक एक करके कंपेयर करें। देखो
इस जगह, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड ऑप्शन ये ए है, ये हम लोगों का बी है। फिर उसके बाद में ये देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पे हम लोगों के पास में इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखिए ऐसा है, ये डबल बॉन्ड है। दिस इज द सी ऑप्शन। एंड लास्टली जो डी ऑप्शन है अपने पास में वो ये है, यहाँ पे ये गया और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये देखिए दैट इज़ आवर डी ऑप्शन। अब कंपेयर करते हैं सिर्फ इसमें देखिए अगर ध्यान से, तो जो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है, यही वाला पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड है, तो कंजुगेटेड आपका यहाँ पर भी है और कंजुगेटेड आपका इस ऑप्शन में भी मौजूद है। बी ऑप्शन में ये जो आप सेकेंड ऑप्शन में, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना है हमको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर। तो आप देखो कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कहीं कोई कंजुगेशन नहीं है, सेकेंड वाले में कंजुगेशन है, एंड आप देखो कि फोर्थ वाले में भी एक और स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हैं टोटल। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये स्ट्रक्चर है, फोर्थ हमारा पास ये स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ नहीं ये फिफ्थ है, ओके ये फिफ्थ है, एंड फोर्थ हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर है जो हम स्किप कर गए। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस जगह है ये चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। अभी देखो कंजुगेटेड यहाँ भी है, कंजुगेटेड यहाँ भी है, कंजुगेटेड यहाँ भी है। अब तीनों कंजुगेशन में देखो सब जगह एक ही कंजुगेशन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन टर्सरी है, यहाँ पर भी टर्सरी है, यहाँ पर भी टर्सरी है, वो भी कंपेयर नहीं करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में भी, ठीक है। इस केस में आपके पास में, एक मिनट हम ऑप्शन गलत लिखे, 44 के लिए हम दोबारा बता दे रहे हैं, ऑप्शन गड़बड़ हो रहे हैं। देखो 44 का ए फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। साफ साफ देखो कोई कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन। जो अपने पास में सेकेंड ऑप्शन है वो ये हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगेन यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं, और कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 और 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो अपने पास ऑप्शन सेकेंड है। ऑप्शन थर्ड जो है अपने पास, उसको जरा देखिए। ऑप्शन थर्ड हम लोगों के पास ये है, यहाँ पे है पॉजिटिव और ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ भी क्या है, कोई कंजुगेशन नहीं है, और सिर्फ हम लोगों के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए ऐसे है, यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया, ये चीज़ ऐसे आ गई, और फिर अपने पास में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखो चौथे ऑप्शन में हम लोगों के पास में कंजुगेशन है, यहाँ पे चौथे में जा कर के अपने पास क्या है, कंजुगेशन है, और कंजुगेशन के साथ साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और जो अपने पास पांचवा ऑप्शन है उसको जरा देखा जाए एक नज़र, तो पांचवा ऑप्शन में
ये जो अपने पास में है यहाँ पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एंड यहाँ, अब देखो यहाँ भी कंजुगेशन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे बेहतर तो ये हमारा पांचवा ऑप्शन है। सबसे पहले पांचवा रख लीजिए, फिफ्थ। देन आपके पास में अगला ऑप्शन है फोर्थ, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, आपको तो पता है कंजुगेशन टॉप पर होता है। फिर अल्फा हाइड्रोजन का सीक्वेंस ले लो, इसमें कितना है 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2, देन यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, तो 1 एंड देन थर्ड। तो ऑप्शन होगा 5 4 2 1 3। ठीक है, ए ऑप्शन इसके साथ जा रहा है। दिस इज आवर 44। देखिए, एरोमेटिक 2 पॉजिटिव चार्ज, अगेन कैसे एरोमेटिक 4n+2 पाई से देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये केस देखिए, ये कैसा है 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कैसा होगा एरोमेटिक। ये वाला देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। एंड जो लास्ट वाला है यहाँ पर देखिए, ये ऐसे देखो 7 मेंबर्ड है ना ये, हाँ ये चीज़ ऐसे आ गई। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पे कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो कैसा है 1 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने पास में है 8 वाला, देखो जरा ये चीज़ ऐसे है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, यहाँ पर अगले वाले स्ट्रक्चर में देखिए इस जगह ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तो माइनस आई लगेगा ऑक्सीजन का। अगला वाला बहुत ही स्टेबल है, आपको पता था। तो जब कभी हम आपसे कहते थे कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज जब अगल बगल होंगे तो बहुत ही स्टेबल सिचुएशन होगी। यहाँ भी लगता है कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल हैं तो बहुत स्टेबल सिचुएशन होगी। लेकिन वो क्यों कह रहे थे, जब ये स्ट्रक्चर बन जाए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना नहीं है ना, तो ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट शो करेगा माइनस आई, तो इसको डिस्टेबिलाइज करेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड सबसे अच्छा होगा, देन फर्स्ट देन सेकेंड। क्लियर। अब इसको क्यों रखा, हम कहें जरूर है कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो क्यों कहे तो क्योंकि वो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो क्या देखेंगे इसका माइनस आई। यह आंसर हो जाएगा हम लोगों का। फिर उसके बाद में अपने पास में है मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड लीस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन ना हो, नो चार्ज सेपरेशन। तो वो तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे में। तो चौथा जो होगा वो हम लोगों का क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब बोल रहे लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल वाला देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH माइनस है, और यहाँ पे CH प्लस है, C डबल बॉन्ड O है, एंड यहाँ पर आपके पास CH3। अब ये तो माइनस R करेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव अगल बगल आ जाएंगे तो क्या होगा रिपल्सन। तो ये कैसा हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। तो हमारे पास पहला हो गया अपना लीस्ट स्टेबल, चौथा हो गया मोस्ट स्टेबल। दिस इज आवर 47 एंड आंसर इसका हम लोग ए ऑप्शन जा रहा है। चलिए 48
48 में देखिए, इन हाउ मेनी केसेस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पर देखो इस वाले में तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे कैसा लिखा गया है, पॉजिटिव। खूब आराम से रिजोनेटिंग इसका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो इसका तो रिजोनेटिंग आपके पास खूब आराम से बनेगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये चीज़ यहाँ पर गई, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव। बहुत अच्छा नहीं बनेगा बट ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक बार बनाएं तो ये बन जाएगा, लेकिन देखो क्या ऐसा गड़बड़ होगा, क्या ये 4 बॉन्ड है तो ये स्ट्रक्चर संभव नहीं है ना, तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। फिर अपने पास में थर्ड ऑप्शन देखो, NH2 प्लस है, बिल्कुल दिख रहा है कि रिजोनेंस होना है। आराम से ये है ना अपने पास में कि ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये चीज़ यहाँ गई, ये लोन पेयर यहाँ गया, तो बहुत आराम से रिजोनेटिंग बनेगा और किसी भी बॉन्डिंग के रूल को हम लोग जो है वो ब्रेक नहीं करने वाले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन सॉरी, ये है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज। और अगेन अगर बनाने का भी कोशिश करें अगला, तो देखिए क्या दिक्कत आएगी कि ये बेसिक बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करेगा। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं कर सकता ना, और यहाँ भी बैलेंस ही गड़बड़ है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों के पास जो किस किस में हुआ, 2 में हुआ, 4 में हुआ और 5 में हुआ। ठीक है, जो हम लोगों के पास में 2, 4 एंड 5 पे हैं वो हम लोग के पास हो जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या रखेंगे, 3, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में 49 क्वेश्चन है, उसको देखिए। 49 में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ करना है ना। देखो रिजोनेंस की वजह से कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है। यहाँ देखो ये NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका अगला रिजोनेटिंग आप ऐसे बना लोगे तो ये हो जाएगा NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें और भी ज़्यादा आ जाएगा। भाई यहाँ से आ गया, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 + 2/2, 1.5। यहाँ पे देखिए एक रिजोनेटिंग आपके पास ये बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये चीज़ नेगेटिव। यहाँ पे अगला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ये ड्रॉ कर लेंगे, NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि 2, 2, 4 कितना हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे वो देखिए कितना हो जाएगा, 5/3। 5/3 का मीन्स 1.66। ठीक है, तो और ज़्यादा छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, जो ज़रा सा आपको सोचना है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, इसका भी अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा बन सकता है NH2 पॉजिटिव, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन सकता है, ये नेगेटिव आ जाएगा। एंड देन अगला हम लोग ऐसा बना सकते हैं NH2 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड। ये यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, 5/3, 1.66, बट इफेक्टिव तो यही डिलोकलाइजेशन होगा।
लास्ट वाले में ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे तो कार्बन है, और निगेटिव किस पर आ रहा है इसमें, ऑक्सीजन पे, यहाँ निगेटिव किस पर आ रहा है, कार्बन पे। तो कंपैरेटिवली ये स्ट्रक्चर भी क्या है, ज़्यादा स्टेबल, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 to 1, ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। तो आंसर कर लो 3 then 2 then 1, ठीक है। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन, ये तो 49 हो गया, 50। तो यहाँ से मल्टीपल जो है वो अपने पास सम पेयर्स आर गिवन बिलो इन विच वे फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। चलो ऑप्शन नंबर ए चेक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो CH3 CH प्लस एंड CH3 है, और ये वाला देखो CH3 CH प्लस और यहाँ पे OCH3 है। देखो ये लोन पेयर है, जाएगा ना, तो आपको तो याद है ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा बहुत ज़्यादा स्टेबल। यही तो एक सिचुएशन थी जहाँ केवल बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर तो उल्टा ऑर्डर है, हम लोगों ने फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन बी को चेक करिए, CH3 CH2 एंड CH प्लस एंड CH3, और दूसरा वाला कैसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C। देखो कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ से प्लस आई लगेगा, यहाँ तो क्या लगेगा, प्लस आई। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो कैसा असर शो करेगा, माइनस आई। तो माइनस आई करेगा, तो माइनस आई क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में देखिए एक ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 प्लस, और दूसरा वाला हम लोगों के पास में है ये कंजुगेटेड है। तो आपको तो पता ही है कि कंजुगेटेड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और डी ऑप्शन में देखिए अपने पास में ये है CH3 CH3 और यहाँ पे C प्लस, यहाँ पर भी कैसा CH3, यहाँ पर भी कैसा CH3। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो ज़्यादा अच्छा होगा। अगेन वही बात कि नाइट्रोजन है, C प्लस है, CH3 CH3 CH3, तो ये लोन पेयर है। लोन पेयर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना जिसमें सबके ऑक्टेट जो हैं वो क्या हैं, कंप्लीट हैं। तो इसमें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ठीक है, हम लोगों का आंसर जो है वो मिल गया, कौन सा, बी। फर्स्ट वाला देखना था ना जिसमें ज़्यादा स्टेबल। तो ये तो हो गया हमारे मल्टीपल चॉइस वाले सारे क्वेश्चन। अब हम लोग किधर चलेंगे, इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर में देखिए 51 है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो होती है, पोलराइजेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। तो ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है ये कि आयोडीन की साइज बड़ी है ब्रोमीन से सही है। तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। फिर हम लोगों के पास बी है, पोलराइजेशन पावर जो होती है, केटायन के लिए ही बोलते हैं, जो पोलराइजेशन पावर है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा साइज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, किए होंगे। तो ऑप्शन सी बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, H2O H2S है ना, ये गलत है। ये क्या होगा, H2T देन H2SC एंड देन H2S होगा। वजह यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो सिंपली क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा बॉयल करना उतना मुश्किल होगा, बिकॉज उसे वेपर में ले जाना है ना।
अब सवाल है लास्ट ऑप्शन का H2 एंड H2+। तो H2 माइनस है, H2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आप देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से केसेस देखो, ये हो गया, यहाँ पर हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर कैसा हो गया बॉन्डिंग। दिस इज द 1s सिग्मा स्टार। H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, 2 बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में। तो H माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे वो कितना होगा? 2 - 1/2 इक्वल टू 1/2। और जब H2+ का आप निकालेंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, समझना, ये हो गया 1s, ये भी हो गया 1s, ये हो गया 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन H2+ में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी कितना आया? 1/2 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर। अब दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं, बस क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है और इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस में है? बॉन्डिंग में। दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे H2+ की स्टेबिलिटी H2- से ज़्यादा है। रीज़न क्या बोलोगे? H2- में एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि H2+ में एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं। अब हम लोग देख लेंगे 52 आंसर। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इन विच d ऑर्बिटल इज नॉट यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखो पहला अपने पास में है PCl6-। कैसे बनेगा? PCl5 है, जब Cl- है तो d ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्या बनाएगा? PCl6-। अगेन इसमें d यूज होगा तो कोई ये आंसर नहीं होगा, ये डी वाला यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद PCl4 है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3, ये एक ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने पास में है IF4-, माइनस का मतलब 4 हो गए, एक अपने पास में नेगेटिव, और ये 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3d2, ये आंसर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद में है IF5, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये अपना आंसर नहीं है। फिर अपने पास में है XeO3 और F2 ना, ये वाला XeO3F2, तो ये वाला अपने पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3d, ये भी नहीं है। हम लोगों को तो क्या ढूंढना है? जिसमें d का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर हमारे पास में है ICl2+। ICl2+ का क्या मतलब हुआ? हमारे पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यही ना हुए? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया? sp3, ये अपना आंसर है ICl2+। उसी तरह से अपने पास में SF2+ है, 2 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया? sp3, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास SF6 है, 6 बॉन्ड पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ये अपना आंसर नहीं होगा। एंड देन ASF4, 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, तो डेफिनेट सी बात है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ये तो 14 ग्रुप का है, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो ये भी होगा sp3। तो ये ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। तो कितना आ गया? 1 2 3 4 और कहीं एक और लिखे थे 5, तो अपने पास इंटीजर का आंसर कितना आया? 5। तो 52 का आंसर जो है वो आप क्या ले लो? 5 ले लो। नाउ 53, कौन जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा? तो आप देखो Br5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्टेट के? 7, तो इसके होते 5, तो 7 + 5 कितना आया? 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। SF6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, और 6 फ्लोरीन से किया तो कितना आ गया? 12।
IF7, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 7 कितना आ गया 14। XeOF4, XeOF4 जोड़िए ज़ीनान का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 ऑक्सीजन का और 7 × 4 28 34 42, ये भी नहीं होगा। IF7 तो यहाँ पर देखिए 6 में ये भी तो नहीं होगा, 7 + 7 × 7 तो कितना हो गया 56 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 होने चाहिए शेयरिंग के बाद में, इसमें किसी में के पास भी शेयरिंग के बाद में 8 नहीं हो रहा है, बट PCl4+ इसी के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे। ये चीज़ ध्यान देना, इन सब ने अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड किया है, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं किया। तो इसमें से 5 में से यही लास्ट वाला, 6 में से लास्ट वाला नहीं होगा, तो 53 का 5 आंसर कर लीजिए। अब हमारे पास में आ गया 54। अगेन वही क्वेश्चन है, किस में पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड नहीं है, तो ये वाले में तो हम लोग अभी लिखे थे कि इसमें होगा, आपको बना के बताए थे। इस वाले में नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जैसे ही बनाएंगे ये बॉन्डिंग के बेसिक रूल को क्या करेगा, फ्लॉप कर देगा। देखो ना जरा सा कि ये जो है ये तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। NH2+ वाला खूब आराम से करेगा, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये चीज़ यहाँ गई, तो अपने पास में ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये हो जाएगा। उसी तरह Sr2+ है, खूब आराम से होगा। d ऑर्बिटल रिजोनेंस के केसेस आपने देखे हैं, ये उसी सीक्वेंस से होगा, और ये कैसा हो जाएगा डबल बॉन्ड Sr, कोई दिक्कत नहीं है, Sr2+ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, बाकी बना लेना, ये भी हो जाएगा, इसको भी टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद में OH2+ पॉसिबल नहीं है OH2+ में, बिकॉज जैसे ही आप इसको बनाइएगा ये वाला, तो ये वही बॉन्डिंग के बेसिक रूल को फेल कर देगा। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तो नहीं कर सकता ना बगैर पॉजिटिव चार्ज कैरी किए, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। उसी तरह हमारे पास में ये वाला है, देखो ज़रा यहाँ पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव। अगर इसका रिजोनेंस हम बनाएं भी तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये फिर से बॉन्डिंग के बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। और लास्ट वाला में आप देख लो, यहाँ पर तो NH3+ है, हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसी डिस्कशन में कि यहाँ पर जाते ही ये फिर से कैसा करेगा 5 बॉन्ड, जो अगेन संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कौन कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा। आंसर इसका हम लोग देख रहे हैं 5 आ रहा है, ये सॉरी कितना आ रहा 4 आ रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का 54। ठीक है, अब देखो 55 है। इन हाउ मेनी ग्रुप लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। देखो ये वाला तो लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला तो लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है खूब आराम से, NH2+। एक ये सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, ये भी वही होगा खूब आराम से, ये है, यहाँ पे गया यहाँ पे गया, कि सारे नियमों को फॉलो कर रहा है। NH2+ नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड सो ऑन आप बना लेंगे, ये भी होगा। थर्ड वन बिल्कुल नहीं होगा, कोई कंजुगेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये नहीं होगा। फोर्थ वन नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है,
इसका डायग्राम भी देख लो, ये करा चुके हैं आपको, ये चीज़ है, ऐसे है ना। तो जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो तो क्या है, बाहर है ना, वो तो क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर जो है वो सिस्टम से बाहर है, तो ये नहीं होगा। फिर आपके पास में है ये लोन पेयर, ये देखिए, ये लोन पेयर है, आराम से रिजोनेंस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड देखो एरोमेटिक भी है वैसे, ये डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में 6 वाला ऑप्शन है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये ब्रिज हेड पर है ना, तो 6 वाला तो आपका पॉसिबल नहीं है कि हो पाए, है ना, ये ब्रिज हेड पर है, तो इसका है ना ब्रिज हेड कार्बन, तो नो रिजोनेंस नो कंजुगेशन यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज प्लेनरिटी मेंटेन नहीं होगी, आपको बता चुके हैं। ब्रिज हेड पे कोई कंजुगेशन नहीं होगा। रीजन भी लिख लो क्या, बिकॉज प्लेनरिटी सिचुएशन, प्लेनरिटी सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। प्लेनर नहीं ना हो पाएगा, बना के देख लो एक बार, ऐसे है ये। अगर एक बार इसका रिजोनेटिंग बनाएं तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो अगर ये बना के देखा जाए तो आप देखो कि ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, और अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो sp2 होता कैसा है, प्लेनर, बट ये प्लेनर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दैट इज़ वाई इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसमें जो आंसर देंगे वो आप देख ही चुके हैं, किस में होगा, 4 आंसर आ जाएगा, जिसका वो हमने आपको लिख के दिखा दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। एक और छूट गया है 7वां, वो भी देख लो कौन सा होगा, ये वाला एमाइड का केस है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये लोन पेयर है, इसका अगला रिजोनेंस बनाओ तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस NH2 प्लस, तो ये भी होगा लोन पेयर कंजुगेशन में। तो दिस इज आवर 55। अब देखो 56 है, एरोमेटिक हम लोगों को चेक करना है। पहला वाला देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका तो लोन पेयर काउंटिंग में नहीं लोगे ना, प्लेन के बाहर है, तो टोटल आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। सेकेंड वन आपके पास अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। थर्ड वन आपके पास में एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज ये sp3 कार्बन है ना, तो क्या है, आप लिखोगे नो कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है एजुलिन का केस है, आपको हम करा चुके हैं क्लासरूम में। ये यहाँ देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे ये बॉन्ड अपने पास ऐसे हैं। अगला इसका रिजोनेटिंग बना लो तो आपको ये दिख जाएगा। किसी भी एक बॉन्ड को लेके जाओ तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आ गया नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल और डबल, और ये पॉजिटिव। तो देखो ये रिंग भी एरोमेटिक है,
6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये तो पाई दोनों के लिए काम करेगा, तो ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। ठीक है, अगले एग्जांपल्स देखते हैं। ये वाला ये चीज़ पॉजिटिव है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा, और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है, तो ये सारी सिचुएशन किसकी है, एंटी एरोमेटिक की है। उसके बाद में आपके पास ये है, यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया नेगेटिव, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, तो कैसा होगा, एरोमेटिक। उसके बाद आपके पास थायोफीन है, ये डबल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, आपसे बताए थे जब किसी एलिमेंट के पास 2 लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में क्या करता है, पार्ट लेगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गिनोगे, और ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, और फिर ये देखिए ये वाला यहाँ पे है, तो नॉन एरोमेटिक होगा, बिकॉज एक कार्बन इसमें कैसा हो गया है, sp3। तो उस हिसाब से आंसर आप देख लेंगे कौन कौन से हैं, 5 आ रहे हैं एरोमेटिक ना, 1 2 3 4 और ये 5, 56 हो गया। Now 57, very easy question है, OF2, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर आ गया और 2 आपके पास लोन पेयर आ गया, तो सिंपली ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ लोन आउट प्रेजेंट, तो देखो ऐसे देखो, ये हो गया, ये 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास में है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, फिर अपने पास में 58 हो गया, वो देखते हैं क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही कंपाउंड है एरोमेटिक, तो देखो चेक करो, ये वाला यहाँ पर कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कैसा हुआ, एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए ये वाला नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा हुआ, एंटी एरोमेटिक। फिर उसके बाद में आपके पास में है ये वाला नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे नो कंजुगेशन, 2 डबल सिंगल बॉन्ड हो गया ना ये, तो नो कंजुगेशन, तो ये होगा नॉन एरोमेटिक। फिर आपके पास में ये हो गया पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, परफेक्ट डिलोकलाइजेशन, ये किस में जाएगा, एरोमेटिक। फिर ये तो वेल नोन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक, प्लेनर, सारी सिचुएशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये होगा। आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये वाला, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, देखो 2 लोन पेयर है, एक ही पार्ट लेगा, बता चुके हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, अगेन क्या कहोगे, एरोमेटिक। फिर थायोफीन है, जब किसी के पास 2 लोन पेयर हो तो एक ही पार्ट लेता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है,
प्लेनर है, सारी सिचुएशन है, एरोमेटिक है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगला हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया, यहाँ पे लोन पेयर भी है ना, तो देखो कि नो कंजुगेशन, बीच में sp3 पड़ गया ना, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो नो कंजुगेशन इधर में, या बोलेंगे ऐसे बोलो नो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, ये किस में जाएगा? नॉन एरोमेटिक के केस में जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास ये है, ये वाला देखिए, एक रिजोनेंस बना लोगे तो साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक एंड प्लेनर, देन दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। एंड लास्ट वाला ये देखिए, ये चीज़, इसका भी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव, इस जगह पॉजिटिव, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक प्लेनर, देन दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। तो आप आराम से छांट लेंगे, जो जो एरोमेटिक है सब आपको बता दिया गया, काउंट कर लेंगे, 6 आ जाएगा। <clears throat> 59 देखिए, 59 में सम पेयर्स ऑफ आयन्स आर गिवन बिलो एंड हाउ मेनी आयन, सेकेंड पेयर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो एक एक करके देखिए। फर्स्ट वाले में देखो CH3, हम सबके ऑर्डर आपको हम तय करके बता देते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इसमें देखो अगला वाला ये लिखे हुए हैं CH3 CH+, इस पर चर्चा की है इसी पेपर में हम लोग, कि यहाँ पे तो लोन पेयर है, ये वाला चला जाएगा, तो अगला तो इसका बहुत अच्छा बन जाएगा ना, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड OCH3+, तो ए पहला वाले में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में देखो CH3 CH2 CH+ और CH3, दो प्लस आई है और प्राइमरी है ना। और यहाँ पे देखिए, ये तो हो ही चुका होगा आपका, ये अभी डिस्कस किए थे ऐसा क्वेश्चन, कि यहाँ पर कैसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, अच्छा बीच में एक sp3 पड़ गया तो कंजुगेशन तो गायब हो गया, तो इसका असर कैसा होगा? -I sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये स्टेबल होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला ये है CH2+, और ये वाला है CH2+, ये कंजुगेटेड है ना, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। फोर्थ वाला आपको बचा चुके हैं, कि जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला, देखो फिर से देखो CH3, यहाँ पे C+, और फिर कैसा है CH3, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो आप लिख लो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन यहाँ पर देखो CH3N CH3 C+, लेकिन वही सिचुएशन है, लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो एक स्ट्रक्चर इसका जरूर बन जाएगा जिसमें इसमें सारे का ऑक्टेट जो है वो क्या होगा,
कंप्लीट होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू दिस। वैसे तो आपको हम बता दें CH2+ है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी वजह से, पॉजिटिव। यही एक खास फीचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रिजोनेंस। वो क्या है ज़रा देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इसको भी क्लास में कराना है, थोड़ा रुक गया है, पहले आ गया क्वेश्चन आपके लिए। और यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव है ये ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। अब ये इधर भी जाएगा और ये चीज़ इधर भी जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या ये बेंट हो जाएगा। तो ये जो केस है ये कैसा है, बेंट ऑर्बिटल का केस है ना। तो साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिव टू दिस। तो ये ज़्यादा है, ये केस थोड़ा सा पहले आ गया है ना, एक मिस्टेक हो गई हमसे कि पहले दे दिए, अदरवाइज ठीक है। एंड देन PH2CH2, तो देखो ये तो रिजोनेंस में है, ये वाला तो कैसा है, रिजोनेंस में है। तो अब ये सी बात है। और अपने पास में ये है CH2+, ये वाला। तो अब देखो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगेन दिस इज ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, तो ये वाले में रख लेंगे। तो हम लोगों के पास में जो है सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल, सबका बता ही दिया, आप चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन जो है अपने पास में, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 60। वो देखिए, प्लेनर SF4 एक लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर होगा, ये सल्फर है, यहाँ पे आप लोन पेयर डालें, यहाँ पे फ्लोरीन डालें, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हुआ। और ये आंसर होगा। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड 3 हो गए, 2 लोन पेयर हो गए आपके पास में। तो अगर 2 लोन पेयर हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन गया कैसा, sp3d ऐसा सेफ होगा। यहाँ पे ब्रोमीन है, इस जगह फ्लोरीन, बेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लीजिएगा एक्सियल पे रखने के लिए। यहाँ पे फ्लोरीन हो गई ये चीज़। और फाइनली जो शेप आ गया वो हम लोगों के पास ऐसा आ गया ना, टी शेप्ड, या कहीं कहीं इसको बेंट शेप्ड भी बोलते हैं, बिकॉज लोन पेयर की वजह से ज़रा सा रिपल्सन होता है। अगेन अपने पास में XgF2 है, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है। तो अगेन अपने पास में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बनेगा ज़ीनॉन का, ऐसे। यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, इस जगह हम लोगों के पास फ्लोरीन। तो देखो ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। अब XgF2 देखो इसमें 2 बार है। अब देखो SbF4 माइनस है, SbF4 माइनस है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास में, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, SbF4 माइनस। तो नाइट्रोजन, सल्फर, एंटीमनी के पास में कितने हो गए, SbF3 है, इसको ऐसे समझो।
ये हो गया SbF3 और एक फ्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट हुई तो क्या बना SbF4-। तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, तो बिल्कुल प्लेनर नहीं होगा। SF5-, सल्फर के बाहर में 6 है, 5 बना दिया तो 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3d2, है ना, ऐसा। ये है सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और इस जगह लोन पेयर ना, तो प्लेनर तो नहीं होगा, बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है। CH3+ sp2 हाइब्रिडाइजेशन खूब अच्छे से प्लेनर है, तो ये कैसा हुआ, प्लेनर हुआ। और PCl4+ टेट्राहेड्रल हुआ, तो ये तो नॉन प्लेनर होगा। सारे के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशन। एक जरूर क्वेश्चन जो है टॉपिक हम लोग पहुंच नहीं पाए थे, 1-2 क्वेश्चन के साथ ऐसा है, ओके, एंड आई एम रिग्रेट फॉर दिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।